Hello children, welcome back to in the reasoning classes. Let us start today's video. Class 3, Subject Reasoning, Chapter 23, Analogy, Lecture number 2. Children, in Analogy we have done our one lecture. This is our lecture number 2. Before giving you examples, let me explain you what is analogy. After explaining it again, I'll give you some examples that would be in different form. वो डिफरेंट फॉर्म में एनालॉगी के आपको टाइप्स बताऊंगी मैं, और लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने अलग टाइप से की थी. ओके, देन आफ्टर एग्जाम्पल्स आई विल असाइन यू होमवर्क. An analogy is something that shows how two things are alike. The purpose of an analogy is not merely to show but also to explain. In analogy, question's relation is to be found out between two things. An analogy is something that shows how two things are alike. Analogy क्या शो करती है? ये शो करती है कि कैसे दो चीज़ें एक जैसी होती है. क्या रिलेशन होता है कि टू थिंग्स, कोई भी टू थिंग्स एक जैसी क्यों होती है. In between every two things, there must be some reason, there must be some connection. Okay, if you are doing reasoning, and it is not necessary that relation is compulsory. ये ज़रूरी भी नहीं है कि उनके बीच में relation हो, but analogy shows how two things are alike, how two things are related to each other. Analogy show करते हैं कि एक चीज़ दूसरी थिंग से कैसे मिलती जुलती है और उससे इसका क्या रिलेशन है. The purpose of an analogy is not merely to show. Analogy का पर्पज सिर्फ ये नहीं, शो करना ही नहीं होता, सिर्फ एंड मिररली मीन्स केवल या मात्र शो करना ही नहीं होता, बट टू एक्सप्लेन करना भी होता है. इन एनालॉजी क्वेश्चंस रिलेशन इज टू बी फाउंड आउट बिटवीन टू थिंग्स. एनालॉजी क्वेश्चन में क्या होता है? टू थिंग्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. टू थिंग्स कैन बी ऑफ रिलेटेड टू योर स्कूल, रिलेटेड टू योर होम, रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू एनीथिंग. वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है. ओके, but the basic thing we have to find out the relation as we did in the number series. but वो एक ना न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट होता है कि वो सिर्फ नंबर्स के बीच में उसमें सिर्फ नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है. इन एनालॉजी टू थिंग्स के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करने को मिलेगा कि दो चीज़ आपस में कैसे कनेक्टेड है. You will get to know it better if you will take some examples. So let us move ahead to the examples. Okay children, now let me present you some examples related to analogy that are in the different form. The first example is plane is to sky as car is to dash. Okay, in the last let us see options first. Rod, number option B big, sky, and then water. Example number 2, son is father as daughter is to dash. Option A son, option B mother, option C girl, option D aunt. Okay children, so let me explain you. In the previous video questions आपको कॉलन की फॉर्म में मिलते थे और यहाँ आपको सेंटेंस की फॉर्म में. सो वेन एवर यू विल अपेयर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और इन योर हायर क्लासेस यू कैन गेट द क्वेश्चंस इन बोथ ऑफ द फॉर्म्स. दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन बोथ ऑफ द वेज. सो प्लेन इज टू स्काई, प्लेन इज रिलेटेड टू स्काई एज प्लेन स्काई में फ्लाई करता है. एज कार, ये उसका मूविंग पाथ है. ओके, यहाँ उसके ये चलने का पाथ है कि कौन से वे पर चलता है, वो स्काई में जाता है. ओके, अब सड़क पे तो चलता नहीं है प्लेन ऑल द टाइम, ओनली टेक ऑफ के लिए होता है सड़क पे. ओके, वो भी रनवे पे. सो कार कहाँ पर होती है? रोड पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इट एंड लेटर ऑन वी विल फिल हियर रोड. एग्जाम्पल नंबर 2, सन इज फादर एज डॉटर इज टू डैश. ओके चिल्ड्रन, इन दिस वन बेसिकली इन एनालॉजी यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन कि जो गिवन एग्जाम्पल्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है. सो दैट वुड बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो. सो वही आप नेक्स्ट में फॉलो करोगे. सपोज इसमें पाथ है, गोइंग पाथ है, तो आपने यहाँ पर भी गोइंग पाथ चूज किया है. यहाँ आपने देखना है सन इज फादर, डॉटर इज टू डैश. सो सन एंड फादर का क्या रिलेशन है? बोथ आर सेम जेंडर. सो डॉटर एंड
mother would be same gender. Here we will write mother. Okay children, so I hope you have understood it. Now let us take homework. And here is your homework. Complete the following analogy. Pen is to writer as brush is to dash. Man is to man, woman is to dash. Man, woman, man को man और woman, ये बेटा it is looking typical but it is very easy if you will focus. Let me give you a hint, it is related to English grammar. तो आप इसमें grammatical rule find out करके इसको कर सकते हो easily. Okay. Question number 3. Cat is to mouse as cow is to dash. Sit is to sat as sing is to dash. Watch, telephone, bike or car. You have to find out. These options are in the 5th question. Music is to listen as TV is to watch, telephone, bike or car. You have to choose the right answer. Now let us discuss the homework solution of previous lecture. Complete the following analogy. Bad, sleep, book, dash. Bad is used to sleep and book is used to read. बैड का काम सोने के आता है तो बुक का काम किस लिए आता है? रीड करने के लिए. रोड, व्हीकल, एयरपोर्ट, एरोप्लेन. रोड पर व्हीकल होते हैं, एयरपोर्ट पर क्या होते हैं? एरोप्लेन. शर्ट, पैंट. शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन हम वेयर करते हैं. टाई के साथ बेल्ट का कॉम्बिनेशन बोला जाता है. टाई, बेल्ट, शर्ट, पैंट. डॉग, पपी, कैट, डैश. डॉग का बेबी पपी होता है, सो कैट का बेबी किटन. वाइट, ब्लैक, बोथ आर ऑपोजिट इन कलर एज वेल एज अकॉर्डिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स, बोथ आर ऑपोजिट. ब्लैक, वाइट, white, black, up and down. Okay children, so I hope you have understood it. Still if you have any confusion you can ask me in the online classes. Let's meet in the next video. Till then, bye bye, take care.